अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ बनाते हैं, चलिए, मटन की एक रेसिपी जिसका नाम है मटन लेबनानी कबाब कहिए, मटन लेबनीज कबाब कहिए। बहुत ही लजीज, झटपट, घर पर आसानी से बनती है और बहुत ही उम्दा और टेस्टी है। जरूर बनाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, कुकर के अंदर मैंने एक मीडियम साइज का और एक छोटा आलू बॉईल कर लिया था। अब वही कुकर को मैंने धोया नहीं, उसी में ही थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। अब यहाँ 250 ग्राम मटन मेरे पास है ना, मोटे मोटे बड़े बड़े पीस थे। मैंने इसे इस तरीके से जार के अंदर डालकर कीमा कर लिया है। एकदम बढ़िया सा ब्लेंड कर लीजिए ब्लेंडर जार के अंदर डालकर। और इसे फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए फ्राई कीजिए, तब तक फ्राई कीजिए जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता। इसी के दरमियान में मैं एक छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। अच्छा, अगर आपके पास कीमा ऑलरेडी हो तो आप कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन कीमे को आप थोड़ा-सा और बारीक कर लीजिएगा अपने चॉपर के अंदर डालकर। चलिए, बढ़िया सा इसका जैसे ही कलर चेंज हो जाए और जैसे आप देखिए पानी छूटने लगे, तो इसमें आप डाल दीजिए आधा कप पानी, थोड़ा-सा चुटकी भर नमक। और नमक ज़्यादा मत डालिएगा, आगे भी हम डालने वाले। ढककर तकरीबन 3-4 सीटी खिला लीजिए। आपने तब तक पकाना है जब तक हमारा ये जो कीमा है गल नहीं जाता। अब मेरे तो इसके अंदर 2-3 सीटी खिला रही हूँ, तो उसमें ही बढ़िया सा गल जाता है। चलिए, जब बढ़िया सा गल जाए, तो चूल्हे को बंद कर दीजिए और उसके बाद जब पूरा प्रेशर निकल जाए तो खोलकर चेक कर लीजिए। हल्का-सा आप देख सकते हैं पानी है, डेफ़िनेटली फ़ास्ट आँच करके पूरा सुखा लीजिए ये पानी को। और जब बढ़िया सा पूरा सूख जाए, तो इसे एक प्लेट में या प्याले में निकाल कर साइड पर रख दीजिए। आप चाहें तो कुकर के बजाय कढ़ाई में भी बना सकते हैं, प्रोसीजर वही रहेगा। बस ढक्कन लगा दीजिएगा और 20-25 मिनट स्लो आँच पर पकने दीजिएगा। चलिए, इसे साइड पर रख दीजिए। एक पतीली में पानी बॉयल करने रख दीजिए, नमक डाल दीजिए थोड़ा-सा और 1-2 टेबलस्पून जितना तेल डाल दीजिए। ये 80 ग्राम स्पैघेटी मैंने ली है। आप कोई भी तरीके के नूडल्स भी ले सकते हैं, मैगी वगैरह के भी आते हैं वो। अब बढ़िया उबाल आ जाए तो ये डाल दीजिए नूडल्स या स्पैघेटी को और इसे अच्छे से पूरी तरीके से पका लीजिए। कोई भी कणी जिसे कहते हैं ना, अल डेंट मत रखिएगा। पूरी तरीके से पक जाए तो इसे छान लीजिए और थोड़ा-सा पानी डाल दीजिए सो दैट इसका पकना बंद हो जाए और थोड़े से खुले-खुले रहें। अच्छा, इसे ठंडा होने रहने दीजिए साइड पे। बढ़िया सा ठंडा हो जाए, तभी सबसे पहले कीमा तो अच्छा ठंडा है, आलू भी अच्छे बढ़िया से ठंडे हैं, तो आलू को मैं हाथों की मदद से मसल के डाल रही हूँ, आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बढ़िया से हमारे नूडल्स यानी कि स्पेगेटी बॉयल वाले अच्छे ठंडे हो चुके हैं, ये मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर डाल दीजिए तकरीबन आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच नमक, आप स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 से 2 छोटी चाय के चम्मच कुटी हुई हरी मिर्चियाँ डाली, अब आपके स्वाद अनुसार डालिएगा। आधी प्याज़ मैंने बारीक काट कर डाली है और खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। आधे नींबू का रस डालकर बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। आलू हैं तो बाइंडिंग बढ़िया सी हो जाएगी। बढ़िया-सा मिक्स कीजिएगा इसमें। जब बढ़िया मिक्स हो जाए तो हाथों को तेल से ग्रीस कीजिए, मीडियम पोर्शन लीजिए और इस तरीके से कबाबों का शेप फाड़ते जाएं और साइड पर रखते जाएं। अब आप जितना ज्यादा पोर्शन लीजिएगा उतने बड़े बनेंगे तो कम बनेंगे, जितना कम पोर्शन लीजिएगा तो छोटे बनेंगे तो ज्यादा बनेंगे। अब अगर आपको तब भी ज्यादा बनाना है तो क्वांटिटी जो भी मैंने कहा है इस रेसिपी में डबल ले लीजिएगा तो ज्यादा बन जाएंगे। आप इन्हें स्टोर करके फ्रीज करके डेफिनेटली खा सकते हैं। जब आप ये कबाब के शेप दे दें तो 1 डेढ़ घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिएगा प्लेट के साथ ही। जब 1 डेढ़ घंटा हो जाए तो इन्हें जिपलॉक बैग के अंदर डालें या फिर एयरटाइट कंटेनर में डालें और स्टोर करके फ्रीजर में रख दें। 15-20 दिन तक आप रख के खा सकते हैं। जब भी चाहें थॉ करें, निकालें और फ्राई करें अंडे में डालकर फिर। वैसे आप चाहें तो यहीं से प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया है। थोड़ी देर के बाद एक प्याले में अंडा डाल दीजिए, थोड़ा-सा नमक, काली मिर्च डाल दीजिए, थोड़ी-सी मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ, बारीक कुटी 1/4 छोटा चाय का चम्मच जितनी कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, बढ़िया-सा फेंट लीजिए। तो ये हमारा अंडा बन गया और कुछ देर बाद जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये रही हमारी लेबनानी यानी कि लेबनीज़ मटन कबाब्स। अच्छा, आप चाहें तो इन्हें आप कोई भी चटनी है, हमारी हरी चटनी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है या फिर रुमाली रोटी या फिर पीटा ब्रेड्स के साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे मैंने कल ये बिरयानी बनाई थी, बढ़िया-सी जो मोती मटन बिरयानी, इसकी रेसिपी मैंने बनाकर मेरे चैनल पर अपडेट की है, आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसके साथ मैं सर्व करूँगी साइड बाय साइड, तो मैं कोई चटनी वगैरह बना नहीं रही हूँ। चलिए, साइड बाय साइड मैंने गरम पर रख दिया था फ्राई पैन तेल डालकर, जब बढ़िया गरम हो जाए मीडियम आँच कर दीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर एक-एक अंडे में हमारी लेबनी कबाब को लौटिए बढ़िया सा और इन्हें तेल
में डालते जाएँ। कुछ सेकंड्स के बाद पलट दीजिए, उलट-पलट करते हुए जब लाइट गोल्डन ब्राउन चारों ओर से इनके कलर आ जाएँ, तो निकाल-निकाल कर, नितार-नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से आप बैचेज़ में फ्राई कर लीजिए। रेसिपी अच्छी है ना? तो एक लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और हाँ, अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, इनफैक्ट मोटिवेट करते हैं इस तरीके से बढ़िया-बढ़िया नई रेसिपीज़ बनाने के लिए। अच्छा, इस रेसिपी में स्पाइस अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा। आप जो भी स्पेगेटी या फिर नूडल्स ले रहे हैं, उसे तोड़कर फिर बॉयल कीजिएगा, मसलने के लिए आगे अच्छा रहेगा, मिक्स अच्छे से हो पाएँगी आपकी। अच्छा, ये आपको एक मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही लज़ीज़ है, मेरी फैमिली को तो बहुत ही पसंद आया माशाल्लाह। आई एम श्योर आपको और आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएँगे। अच्छा, आप जो मटन के पीसेज़ ले रहे हैं, वो बिना चर्बी वाला लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।